लो भाई, हरियाणा सरकार की 7 बड़ी घोषणा। हरियाणा मुख्यमंत्री जी लाइव ओबीसी धमाका। बीपीएल बिना बीपीएल सभी की कती मौज कर दी। मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं खाते में 1 लाख रुपए। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। तो सारे बाण और भाइया ने काके ताउताइया ने मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की धमाकेदार खबर। हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनका उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों, बीपीएल कार्ड धारकों और ओबीसी वर्ग के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री द्वारा इन योजनाओं के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यहाँ हरियाणा सरकार की 7 प्रमुख घोषणाओं और योजनाओं के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो हरियाणा सरकार की 7 बड़ी घोषणा और लाभ। पहला है हरियाणा परिवारों को, जो भी बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको मकान मरम्मत के लिए सहायता। हरियाणा सरकार और गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत। आपको बताते चलें, इस योजना में पहले मात्र 60,000 रुपये मिलते थे, वो भी आरक्षित वर्ग SC या ST कैटेगरी वालों को। अब इस योजना में 80,000 रुपये मिलते हैं। SC ST के अलावा क्राइटेरिया बढ़ाकर अब बीपीएल कार्ड धारकों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपये की सहायता। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हरियाणा सरकार अब पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये की राशि हस्तांतरित कर रही है, वो भी बगैर किसी किस्त के सीधे 6,000 रुपये खाते में आएंगे। इसलिए आपके परिवार में भी कोई गर्भवती महिला है जो पहले या दूसरे संतान को जन्म देगी, तो वो आज ही फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि 6,000 रुपये उसके खाते में आ जाएं, जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आएंगे। तीसरा है फैमिली आईडी से मिलेगा 5 लाख तक का लाभ। सरकार ने फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र को कई योजनाओं से जोड़ा है। इसके तहत गरीब परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता भी शामिल है। चौथा है ओबीसी व अन्य वर्गों के लिए छात्रवृत्ति। राज्य सरकार हर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ओबीसी, BC, SC व EWS छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इसमें ट्यूशन फीस के साथ 1,000 रुपये प्रति महीना तक की सहायता राशि भी शामिल है। पांचवा है दयालु योजना। अंत्योदय परिवार के लिए यदि किसी गरीब परिवार में दुर्घटना या अन्य किसी आपदा के कारण कोई अनहोनी होती है, तो सरकार दयालु योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। छठा है किफ़ायती आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS और BPL परिवारों को शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि हर गरीब का अपना पक्का घर हो। और गांव में प्लाट दिए जा रहे हैं 100-100 गज के। सातवां है राशन वितरण में बदलाव। सरकार ने BPL और गुलाबी कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। अब पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति जहां 35 किलो अंत्योदय को राशन मिलता था, 7 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। साथ ही सभी BPL परिवारों का जो 2 लीटर तेल मिलता था वो बंद कराकर अब DBT माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। कितने पैसे भेजे जाएंगे इसका खुलासा हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश। पात्रता अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है, इसलिए अपने फैमिली ID को अपडेट अवश्य रखें। आवेदन प्रक्रिया। आप आधिकारिक सरकारी पोर्टल या अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। सतर्क रहे, किसी भी योजना के लिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों जैसे सरल-हरियाणा.gov.in या संबंधित विभाग की साइट का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट नंबर या OTP या निजी जानकारी न दें। हरियाणा सरकार की योजना के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए आप ऐतराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऑथेंटिक और सच्ची खबर आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। तो हरियाणा सरकार समय समय पर राज्य के नागरिकों के लिए नई योजनाएं और फैसले लागू करती रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें गरीब परिवारों, OBC वर्ग, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े हुए मुद्दे शामिल रहे। इन घोषणाओं का उद्देश्य आम जनता को राहत देना व सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग OBC के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। तो BPL परिवारों के लिए राहत है कि सरकार ने कहा है कि पात्र गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। जिन परिवारों का रिकॉर्ड सही है उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जिन लोगों की आय या अन्य जानकारी गलत पाई जाती हैं उनके रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र लोगों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जो अपात्र हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। तो मुख्यमंत्री ने किसानों, OBC वर्ग, BPL कार्ड धारकों के हितों की रक्षा करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी चल रही कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। स्वयं सहायता समूह, कृषि सहायता, महिला कल्याण कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। तो जनता के लिए महत्वपूर्ण सलाह। यदि आप हरियाणा सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली ID, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सही रखें। किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी केवल सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से ही सत्यापित करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी पर बिना पुष्टि के
भरोसा न करें। हरियाणा सरकार का उद्देश्य इन कल्याणकारी योजनाओं को हर गरीब परिवार तक पहुंचाना है ताकि सभी की आर्थिक स्थिति सुधर रहे। यदि भविष्य में नई आधिकारिक घोषणाएं जारी होती हैं तो उनके अनुसार नियमों और पात्रता में बदलाव संभव है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य विजिट कर लें। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।